हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईसा ब्लॉग। मेरा नाम ईसा है और मैं आरपीएफएसआई की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को शेयर करूँगी और नोट्स को भी शेयर करूँगी। तो आज मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स में आने वाले टोटल कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊँगी, जिनमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करीब 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन, जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था के प्रकार, उसके बाद आता है नेशनल इनकम, उसके बाद आता है बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक आरबीआई है, दूसरा टॉपिक कमर्शियल बैंक है और तीसरा टॉपिक एनबीएफसी बैंक है। ये तीनों टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पढ़ेंगे मुद्रा, उसके बाद मुद्रास्फीति, उसके बाद अस्फीति, उसके बाद विमुद्रीकरण। उसके बाद आता है बजट। बजट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है योजना। योजना से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। योजना आयोग, वित्त आयोग, उसके बाद पंचवर्षीय योजना, उसके बाद पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आता है जीएसटी, उसके बाद आता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और भी कुछ 1-2 ऐसे टॉपिक हैं जो जिसमें कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो इकोनॉमिक्स के ये रहे सिलेबस। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने नोट्स। सो ये रहे मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स, आप देख सकते हैं। एनबीएफसी बैंक, कुछ इम्पोर्टेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या है, सुदूर क्षेत्र और साख सुविधा प्रदान क्या होता है, एनपीए क्या होता है, आरआरबी क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में इसका क्या योगदान रहा है, कौन सी कंपनी को कब मर्ज किया गया, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हैं। ये रहे मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स। इकोनॉमिक प्लानिंग, इसके अंतर्गत भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि समवर्ती सूची, भारत में पहली बार इकोनॉमिक्स प्लान कब किया गया, बॉम्बे प्लान क्या होता है, गांधीवादी योजना क्या होता है, पीपल्स प्लान क्या होता है। ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उसके बाद आते हैं 5 ईयर प्लान में, जिसके अंतर्गत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 5 ईयर प्लान, टोटल 12th 5 ईयर प्लान के बारे में फुल डिटेल्स में लिखा गया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, इसके मॉडल क्या है, इसके टारगेट कितने थे, अचीव कितने हुए, प्रायोरिटी क्या थी, इसके उद्देश्य क्या थे, इसकी टाइमिंग क्या थी, इसकी स्थापना किसने की, ये सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, इसके मॉडल क्या थे, पीसी महालनोबिस कौन थे, पीसी महालनोबिस को सांख्यिकी के जनक कहा जाता है। नेहरू महालनोबिस मॉडल भी इसे कहते हैं। प्राथमिकता, लक्ष्य, टारगेट क्या थे, अचीव कितनी हुई, उपलब्धि क्या थी, कुछ इम्पोर्टेंट प्लेस जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इस्टेब्लिश किए गए थे, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, उनके उद्देश्य भी दिए हुए हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान, ऐसे कर टोटल 12th 5 ईयर प्लान के बारे में लिखाए गए हैं फुल डिटेल्स के साथ। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आर्टिकल 275, इससे हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। योजना आयोग, वित्त आयोग, एनडीसी आयोग और उनके अध्यक्ष कौन थे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किसने की थी, उसके बारे में फुल डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं।
नीति आयोग क्या है, पूंजी बाजार क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में फुल डिटेल्स यहाँ पे लिखाए गए हैं। शेयर मार्केट के बारे में बताए गए हैं। सेबी क्या होता है, डीमेट अकाउंट, बुल बियर क्या होता है, स्टॉक के बारे में बताए गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उसके बारे में बताए गए हैं। यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिखाए गए हैं। ये सारे नोट्स RWA के ऑनलाइन कोर्सेज से लिखे गए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, देख सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में लिखाए गए हैं। प्रॉपर्टी बारे में लिखाए गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखाए गए हैं। नेशनल इनकम के बारे में सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखाए गए हैं। NIC क्या होता है, इसके क्या क्या टॉपिक हैं वो सब लिखाए गए हैं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, सब पार्ट वाइज लिखाए गए हैं। और ये है मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स जो कि पार्ट वाइज और इम्पोर्टेंट पार्ट वाइज लिखे गए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। पिछले ईयर क्वेश्चन भी लिखाए गए हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं हर सब्जेक्ट के नोट्स आप लोग को दिखाऊंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।